बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन हम लेंथ मीटर आर्ट से मेजर करते हैं। तो मीटर आर्ट को अगर हम में जो लेंथ है 1 मीटर है, अगर 1 मीटर को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसे ईच पार्ट इज़ नोन एज 1 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम सेंटीमीटरों को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें देन ईच पार्ट इज नोन मिलीमीटर। तो ये मीटर स्केल से हम या आप स्केल जो यूज़ करते हैं स्कूलों में, फर्ज करें हमने ड्राइंग को ड्रा करनी है या ज्योमेट्री बनानी है तो हमें सेंटीमीटरों में मिलीमीटर में लेना पड़ता है। लेकिन मिलीमीटर से कम मेजरमेंट करनी हो, जैसे इस कार्ड की मैं मेजरमेंट करना चाहता हूँ, ये मेरे स्कूल का कार्ड है, तो इसमें हम इसकी जो 1 मीटर से कम थिकनेस है, हम आम ऑर्डिनरी स्केल से इसको मेजर हम नहीं कर सकेंगे कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है। ठीक है, इसके लिए हम दूसरे जो ज़्यादा एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा होती है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है। और आज मैं स्क्रू गेज से मेजरमेंट आपको लेना सिखलाऊंगा। तो अब देखें, जो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होती हैं, इनका लीस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम लेंथ किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। जैसे इस स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से कम नापना हो तो हम अब इसमें देखें, ये जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज क्या होता है, जैसे देखिए आपको ये स्क्रू नज़र आ रहा है, ये भी स्क्रू है और ये भी स्क्रू है। अब स्क्रू में जो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स होते हैं, ये थ्रेड इसके आप नज़र आ रहे हैं, स्क्रू थ्रेड, ये इनके दरमियान डिस्टेंस को पिच कहते हैं। पिच का कंसेप्ट ज़रा मुश्किल है, इसको समझाने के लिए मैंने एक लो कास्ट मटीरियल से कागज़ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को आप पेंसिल के किसी फोल्ड करें, ये फोल्ड हो गई है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 ये थ्रेड कहलाते हैं। ये आपके थ्रेड नज़र आ रहे हैं, इस पर ये भी इस पर थ्रेड है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड इज़ नोन एज पिच, इसको पिच कहते हैं। तो अब ये जो स्क्रू गेज है इसकी जो पिच है, अगर देखिए ये बंद है कम्प्लीटली और मैं इसे एक रोटेशन देता हूँ, इसमें देखिए 2 स्केल आपको नज़र आ रही हैं। ये स्केल देखें, ये जो स्केल है ये आपको नज़र आ रही है, नीचे लाइन ये वाली, जिसे हेड स्केल कहते हैं, पिच स्केल कहते हैं, लीनियर स्केल कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इसके नाम है, मेन स्केल भी से कहते हैं। तो ये जो स्केल है ऊपर, ये सर्कुलर स्केल है। ठीक है, तो ये सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन वाले भी होती है और 100 डिवीजन वाली भी होती है। मुख्तलिफ हमारे पास स्क्रू गेज के मॉडल आते हैं। ये मेरे पास जो है 50 सर्कुलर स्केल वाला है और 100 वाला भी होता है। अब इसमें देखें, जब मैं इसे रोटेट कराता हूँ तो ये क्लॉक वाइज से ये खुलता है। देखें, एंटी क्लॉक वाइज से खुलता है और क्लॉक वाइज से बंद होता है। बिल्कुल से ये नलका है, नलका आप जब खोलते हैं तो देखें एंटी क्लॉक वाइज ये खुल रहा है और क्लॉक वाइज ये बंद हो रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ, देखिए खुल रहा है नलका, पानी आना शुरू हो गया, और ये से मैं बंद कर दूँगा तो ये पानी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्क्रू इसके अंदर होता है। तो अगर ये घिस जाता है तो ये हमें इसका हेड चेंज कराना पड़ता है, जो ये काम फिर नहीं करता है, ये लूज़ हो जाता है। तो इसी तरह देखें, यहाँ भी स्क्रू है और स्क्रू को मैं अब हमने जब किसी रीडिंग लेनी होती है तो सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट हम निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट निकालने का क्या तरीका है कि लीस्ट काउंट निकालते हैं, फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आप देखें पिच इसकी मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पे इस जब फुल रोटेशन में देता हूँ ना स्क्रू गेज को तो 0.5 मिलीमीटर घूमता है पूरा चक्कर देने के बाद। जो 100 वाला है उसे पूरा फुल रोटेशन पे दूंगा, घुमाऊंगा, तो वो 1 मिलीमीटर यहाँ पे सामने आएगा। ठीक है, इसमें तो देखें 0.5 समान, ये नीचे वाले 0.5 है, ऊपर जो यहाँ पे अपीयर होगा, ये देखिए ये वाली रीडिंग हम लेंगे तो इसको हम मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है और नीचे वाली कहीं 1.5 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन जब ठीक है, लेकिन जब स्क्रू बंद कर दें तो हमारे पास रीडिंग यहाँ पे 0 के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। अब इसकी पिच जो है वो इस वाले की कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है, देखिए। ठीक है, और इसमें डिवीजन कितने हैं, 50 हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, जो फार्मूला बताया था, पिच ऑफ स्क्रू अब 0.5 मिलीमीटर, तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 50, तो 0.5 को 50 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर हम 100 वाला यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी देखें पिच जो है वो 1 मिलीमीटर है, लेकिन जो नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, 1 मिलीमीटर को भी 100 से डिवाइड करें तो इसका लीस्ट काउंट कितना निकलता है,
0.01 मिलीमीटर जो कि सेम है 50 डिवीजन वाले का, और 100 डिवीजन का लीस्ट काउंट दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन एक में फुल रोटेशन 1 मिलीमीटर में आती है, दूसरी 0.5 आती है। इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, वही आंसर है, ठीक है। इस तरह हमने लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया। लेकिन जब कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो देखें, जो दुकानदार सौदा भी जब आपको देता है तो अपना तराजू पहले चेक करता है, तो बैलेंस को चेक करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को चेक करना चाहिए, जब ताकि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, या जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच नहीं करता तो हम कहते हैं इसमें एरर है। एरर ज़रा जो हम ग्लूकोमीटर, शुगर, उसमें भी एरर हो सकता है। ब्लड प्रेशर नापने वाले डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी एरर हो सकता है। ये किस सिस्टम का एरर है। लेकिन इसको घड़ी है, घड़ी में भी एरर हो सकता है। घड़ी हमारी या तो 5 मिनट आगे होगी या 3 मिनट आगे होगी, या हो सकता है पीछे हो स्टैंडर्ड टाइम से। तो इस एरर को हम मिनिमाइज ख़त्म कर सकते हैं प्लस माइनस करके। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। जब कोई एरर नहीं है, अब देखें ये मेरे पास एक स्क्रू गेज है, इसमें 0 हेड स्केल का 0, मेन स्केल का 0, लीनियर के मुख्तलिफ नाम है, और ये सर्कुलर स्केल ये वाली ऊपर बनी हुई है। इन दोनों के 0 आपस में मैच कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, नो ज़ीरो एरर, नो ज़ीरो एरर। हम जो रीडिंग लेंगे वही हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, उसके हम कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे। जिस तरह घड़ी हमारी ठीक है, इस वक्त 5:10 हुए हैं और हमारी घड़ी बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम के साथ, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच कर रही है, तो हमारा टाइम बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गलती का इम्कान नहीं है, कोई हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर देखें एरर आ जाता है, एक तो नो ज़ीरो एरर, अगर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर क्या होता है। पॉजिटिव एरर समझाने के लिए मैं पहले आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बताता हूँ। आप देखिए, जैसे मैं बताया था कि क्लॉकवाइज से स्क्रू जो है हम क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं और टाइट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज से हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नलके की मिसाल देकर समझा दिया था। तो अगर देखिए वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जैसे घड़ी मूव करती है, ठीक है, तो अगर उसके उलट है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो इसका ज़ीरो है ना, ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये जो स्क्रू है, स्क्रू गेज है, और देखिए अब इसमें ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कोइंसाइड होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ होना चाहिए था। देखिए अगर ये होता ना, ये ऐसे नो ज़ीरो, अगर आपको इस हालत में मिले तो नो ज़ीरो एरर आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि ज़ीरो जो है वो नीचे हो जाए, ज़ीरो देखें यहाँ ये इस पोजीशन में आ जाए, ठीक है। आप देखें अब ये इसमें ये 5 जो है ये आगे चला गया है, ये देखिए, ये जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है आगे जाता है, ठीक है ना, इसलिए एरर पॉजिटिव है, पहले ही आगे होता है। यानी कि हमने रीडिंग नहीं ली, एडवांस में ये फॉरवर्ड है, यानी कि बिलो का मतलब है फॉरवर्ड। ये इसको आप नेगेटिव ना लें। कई बच्चे कहेंगे भाई नीचे है, नीचे वाला होता है नेगेटिव और ऊपर वाला होता है पॉजिटिव, ऐसा नहीं। बल्कि देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज से मूव, क्लॉकवाइज नहीं मूव करा रहे हैं, घड़ी को उल्टा चला रहे हैं। अगर घड़ी 5-10 मिनट में है तो उसे 10 मिनट पीछे लाना पड़ेगा, आगे है वो, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये 5 पे है, एरर इसमें 5 है, ठीक है। ये पॉजिटिव 5 है क्योंकि ये देखिए हमारा ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो जो था, ये वाला ज़ीरो जो नज़र आ रहा है ये आगे चला गया है, ठीक है। यानी कि बिलो होने का मतलब है कि फॉरवर्ड मूव करना, फालतू में आगे चला गया है, ये एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है। इसलिए इसको, जैसे मैंने ये यहाँ पे है, ये अगर ये देखें 2 यूनिट आगे गया है, ये देखें ये अब ये 2 यूनिट आगे है, ठीक है। तो ये एरर जो है इसमें कितना होगा, +0। देखें हमारा एक सर्कुलर डिवीजन जो है वो 0.01 के बराबर है, ठीक है, लीस्ट काउंट के बराबर होता है, ठीक है। जो इसलिए अगर हम इसे, अगर 2 है तो 2 को 100 से डिवाइड कर दें या 0.01 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा 0.02, लेकिन प्लस में। अब ज़ीरो एरर जब प्लस होता है तो ज़ीरो कलेक्शन से घड़ी हमारी 2 मिनट आगे है, तो सही टाइम क्या है, 2 मिनट पीछे करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए एरर जब पॉजिटिव होगा तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, जो फाइनल रीडिंग हम लेंगे उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर नो ज़ीरो एरर है तो कोई प्लस माइनस नहीं करना, लेकिन ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी और उसको हमने फाइनल रीडिंग से माइनस करना पड़ता है। इस तरह पॉजिटिव ज़ीरो एरर के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा एरर है नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव एरर में तो बता दिया ना क्या होता है, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है, ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल और हेड स्केल इज़ अबव द रेफरेंस लाइन। उस सूरत में क्या होता है,
पॉजिटिव में बिलो द रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन कौन सी है? ये वाली रेफरेंस लाइन है। अगर इस जीरो इससे देखिए, ये देखिए पॉजिटिव एरर है, अभी मैंने खुद इसे यहाँ पे एडजस्ट किया था तो ये पॉजिटिव एरर आ था। अब अगर स्केल देखिए ये ऐसे ऊपर चली जाए, ठीक है, ये ओरिजिनली इसमें नेगेटिव एरर है जो, अब देखिए इसको, अब मैं ठीक है अब मूव आगे नहीं कर रहा, तो ये देखिए एरर आपको नज़र आ रहा है, ये 40 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जैसे ये नोट्स में जो मैंने बताया, देखें ये ज़ीरो जो है इसका ज़ीरो, अब ज़ीरो देखिए इसका ये है, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, इसके साथ जो कोइंसाइडिंग लाइन है वो कौन सी है? 95 है, ये 96, 97 कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या एरर 97 है? नहीं, एरर, क्योंकि आपको मैंने अभी एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन बताई थी, तो इसमें देखें ये हुआ है कि ये फालतू, ये देखें इस तरह है ना, ये देखें हम ये ज़ीरो पे लाने के लिए देखें हमें ये पीछे है, देखिए अब का मतलब होता है यहाँ देखें, अगर मैं ऐसे करूँ तो ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। अब देखें ये घड़ी जो है ये पहले ही पीछे है, ठीक है ना। अब देखिए ज़ीरो इसका ये है, इसका ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और ये देखिए इस ज़ीरो ये पीछे है, ठीक है, नेगेटिव यानी कि अबव का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो ये देखिए मुझे एक्स्ट्रा घुमा के ना, उसमें फालतू घुमा हुआ था, इसमें एक्स्ट्रा घुमा के मुझे लाना पड़ा। अब देखें ये एरर यहाँ पे 41 या 40 नहीं है, ठीक है, क्योंकि घुमा जो कितना, अगर ये 10 का एरर है। अगर देखें यहाँ ये, अगर ये यहाँ पे है कितना 41, तो एरर 9 का है, ठीक है, एरर 9 का है, ना कि ये 41 का एरर है। इस तरह यहाँ पे एरर 97 का नहीं है। देखिए कितना घूमा, देखिए यहाँ पे 95 है, 96, ये यहाँ पे देखिए 95, 96, 97, 98 और 90, देखिए किस तरह, ये देखें ये आ रहा है 97, 98 है, 99 है और ये 100, ठीक है। तो 3 यूनिट आगे, ये पहले ही जो है ना पीछे है, तो 3 यूनिट हमने पीछे से लाना है, ठीक है, इसलिए एरर इसका 3 है, क्योंकि 97 यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें एरर जो है मैंने बताया कितना है, यहाँ पे एरर 9 का है, तो 9 मुझे देखें ये इसे पीछे से लाना पड़ा जो एरर था इसमें, तब आगे आप देखें ये रेडी है अब इसके लिए। लेकिन जो मेरी रीडिंग के अंदर ये 9 जो है कम, ये डिवीजन 9 कम आएंगे, लिहाजा इसका एरर जो है, जिस तरह इसमें देखें एरर 3 कम है तो माइनस एरर है, तो इसको मैं लीस्ट काउंट से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 100 से, दोनों तरीके मैंने बताया, 100 से 3/100 क्या होता है 0.03, और 3 × 0.01 क्या होता है -0.03। इस तरह हम अगर ज़ीरो करेक्शन मालूम करेंगे तो फाइनल रीडिंग में ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना ये रीडिंग हमारी पीछे थी, तो एरर नेगेटिव था, तो करेक्शन हमें उसे करेक्ट कर, घड़ी हमारी 3 मिनट जो थी क्या थी, पीछे थी, तो हमने टाइम अगर 5/10 मिनट हुए हैं तो इस वक्त टाइम 5:13 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं एरर की। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग में लेने का तरीका बताता हूँ। आप देखें हमारे पास जो एरर था वो -0.09 मिलीमीटर, वो हमने नोट कर लिया था। अब जो करेक्शन करेंगे, करेक्शन हमारी क्या होगी, ये करेक्शन हमारी इसमें प्लस कर देंगे, साइन चेंज हम कर देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव एरर है तो करेक्शन हमारी 0.09 मिलीमीटर होगी। अब इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे रीडिंग देखें तो मेन स्केल की रीडिंग आपको नज़र आ रही है 1 मिलीमीटर, ठीक है, और देखिए 1 मिलीमीटर मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है इसमें 45 है, तो 45 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा। ये देखें आसान है, बहुत आसान है, ये 1 है और ये 45 है, तो 45 का मतलब है 0.45, 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब दोनों रीडिंग को ऐड करेंगे आप, जब ऐड करेंगे ये मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1.45। अब जो आंसर हमारा आया, ये इसके अंदर एरर था जो कि -0.09 था, हमने करेक्शन अब क्या करना है, एरर नेगेटिव था तो हमने प्लस करना है। तो इस रीडिंग में हम अगर 0.9 प्लस कर दें, ठीक है, जिसे कहते हैं पहले देखिए हमने रीडिंग मालूम की थी ऑब्जर्व रीडिंग, लेकिन जब एरर इसमें क्योंकि नेगेटिव एरर था, करेक्शन प्लस हुई तो ऐड कर दिया, तो फाइनल रीडिंग हमारी जो फाइनल थिकनेस ऑफ द शीट है वो 1.54 मिलीमीटर आई। इस तरह बच्चों आपने एक्सपेरिमेंट लैब में करने हैं और टीचरों ने प्रैक्टिकल कराने हैं, लेकिन अब फेडरल बोर्ड ने जो तरीकाकार है इम्तहान का, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का तरीका चेंज कर दिया है। अब पेपर लेने के बजाय आपकी एक पेपर लिया जाएगा जिसे कहते हैं हम PBA, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। तो इसमें आपके टोटल 10 मार्क्स होंगे।
इसमें बोर्ड ने हमें भेज दिए हैं, प्रैक्टिकल की लिस्ट भेज दी है। एक लिस्ट ये है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में से 5 एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट आएगा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनसे MCQs दिए जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये 6 नंबर का होगा, 6 मार्क्स का, और ये 4 मार्क्स है, यानी कि इसमें 60% और इसमें से 40% के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के अब ये मैंने एक्सपेरिमेंट कराया, अब आप इसकी मैं एक पेपर बनाया है, ठीक है। इसमें आपने ये सॉल्व करना है। मैं इसमें आपको ये अपलोड कर दूँगा, ये पेपर भी, ठीक है। देखिए ये पेपर है, इस पेपर में ये सेक्शन ए है, इस ये 6 मार्क्स हैं इसके, और इस तरह देखें इस पर कुछ पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो अब एक फिगर दी जा सकती है आपको। अब मैंने जिस तरह वहाँ रीडिंग बताएं, अब रीडिंग इसमें देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 1 मिलीमीटर, ये 100 वाला है, जब मैंने एक्सपेरिमेंट जो आपको कराया वो 50 वाला 100 वाला है। 1 मिलीमीटर स्केल आपको वाज़े नज़र आ रही है इसमें, देखिए ये 1 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ से मैं करीब से दिखा देता हूँ, ये 1 मिलीमीटर, ठीक है। और अब इसमें देखें जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसकी रीडिंग आप लें, तो वो इसमें देखें 85 है। तो मैंने अब बहुत आसान तरीका बताया था, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। मेन स्केल ये देखें, अगर रुपीज़ हैं तो 85 ये पैसे हैं, तो 1.85। इसी तरह क्योंकि 85 को आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो 1.85 रीडिंग आ गई, और इन सब सवालों के आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें इसमें देखिए फार्मूला पूछा गया, फार्मूला मैं भी बता चुका हूँ। राइट दी फार्मूला टू कैलकुलेट दी लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। इसी तरह फाइंड दी लीस्ट काउंट, ये ठीक है। इसका लीस्ट काउंट आपने फाइंड करें, कैसे करेंगे, अगर फिगर दे दी जाए उसका कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें पिच ऑफ द स्क्रू, अगर देखें यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने दे दिया है, 50 डिवीजन है सर्कुलर डिवीजन, और पिच जो है इसकी 0.5 है। और मैंने ये अभी नोट्स में ये किया हुआ था, देखिए किस तरीके से ये मैंने ये सॉल्व किया हुआ है कि आपने पिच ऑफ स्क्रू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ठीक है। तो दोनों केस मैंने किए हुए, ये 50 दिया हुआ है तो आपने ज़रा 0.5 है, ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में पहले आपको बता चुका हूँ। अब देखें इसी तरह की एक और फिगर दी जा सकती है, ठीक है। इसमें आपने एरर फाइंड करना है, एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद देखें जो सेक्शन बी हमारा होगा पेपर में, वो जो पार्ट 2 है ना उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करने हैं, और इसके बाद देखें यहाँ पे ये MCQs हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, टीचरों से भी मेरी गुजारिश है जब कोई प्रैक्टिकल करें तो उस प्रैक्टिकल के ही क्वेश्चन यहाँ आने चाहिए। लेकिन जो फाइनल पेपर होता है ना बेटा, उस फाइनल पेपर में ये MCQs और ये वाले ये सब भी मिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। वो किसी एक प्रैक्टिकल के नहीं होते। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो भी आप, जैसे मैंने आज स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट कराया है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, वो सारे स्क्रू गेज से रिलेटेड दिए हैं। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं आपको सारे एक्सपेरिमेंट इसी तरह करा दूंगा, और साथ इसके जो पेपर हैं वो भी मैं साथ बना के आखिर में वीडियो में जो है ना अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए आपको बेटा आसानी हो, सहूलत हो और कंसेप्ट क्लियर हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।